झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तारे से बीनी चदरिया। चकित है भीतर इल्हम हुआ, भीतर प्रकाश भर गया, उस प्रकाश में ही शरीर का ताना बना दिखाई पड़ रहा है। एक एक सूक्ष्मता प्रकट हुई और कबीर विस्मय में कह रहे, काहे का ताना काहे का भरनी, कौन सा है ताना कौन सा है बाना, किस तारे से बुनी है चदरिया। यह उनका चकित विस्मय का भाव है। जब भी कोई योगी भीतर जागता है, विस्मय से भर जाता है। विस्मय पहली घटना है, चकित हो जाता है, अवाक हो जाता है। यह बाहर जिस संसार को तुम देखते हो ना कुछ है, इससे बड़ा संसार ठीक तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारे भीतर छिपा है। उसे तुम अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि उसे देखने के लिए भीतर स्थिर होना जरूरी है, होश से रहना जरूरी है, और भीतर होश को उठाने की जरूरत है। भीतर एक ज्योति बन जाए तुम्हारी चेतना, तब भीतर प्रकट होगा, तब भीतर का घर प्रकट होगा। और निश्चित ही मैं कहता हूं, मनुष्य जाति के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति ने इससे बेहतर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह जुलाए की ठीक चाट मारी। क्या कह रहे कबीर, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुसन्ना तार से बीनी चदरिया। ईड़ा इंगला तीन नाड़ियां है, सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये जो योगियों के पारिभाषिक शब्द है, सुषुम्ना योगी करता है रीढ़ को। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? तुम्हारे रीढ़ में है। लेकिन सिर्फ रीढ़ को ही नहीं, रीढ़ उसका बाह्य आवरण है। रीढ़ के मध्य में एक अति सूक्ष्म ज्योति की धरा है। रीढ़ के ठीक मध्य में अति सूक्ष्म ऊर्जा, विद्युत की भांति ऊर्जा प्रवाहित है, और वही तुम्हारे शरीर के और तुम्हारे मस्तिष्क के जीवन का आधार है। तुम्हारा मस्तिष्क 7 करोड़ सूक्ष्म तंतुओं से भरा है, और तुम्हारी सुषुम्ना का ही एक छोर, रीढ़ का एक छोर है, एक नीचे से लेके ऊपर तक। वैज्ञानिक कहते हैं कि रीढ़ विकसित होकर मस्तिष्क बन गई, तो तुम्हारा मस्तिष्क रीढ़ का ही एक छोर है। इसे समझने की कोशिश करना। तुम्हारा जीवन में 2 छोर है। शरीर के जीवन में भी एक छोर मस्तिष्क और दूसरा छोर यौन केंद्र, सेक्स। इसीलिए योगियों ने 2 छोर माने हैं। एक तो जिसको वे मूलधार कहता है, नीचे रहता है मूलधार, यौन सेक्स सेंटर, और दूसरा जिसको कहते हैं सहस्रार, यहां पे। अब ये सहस्रार का तुम्हें कोई पता नहीं है। रीढ़ के 2 छोर है, एक काम वासना और एक परमात्मा के प्रति परम वासना। एक तरफ काम और दूसरी तरफ राम, और इन दोनों के बीच जो प्रवाहित धारा है ऊर्जा की, एनर्जी, उसका नाम है सुषुम्ना। रीढ़ उसकी बाहरी खोल है, जैसे बीज के भीतर छिपा हुआ वृक्ष, बीज बाहर की खोल है। ठीक ऐसे ही जिसको हम रीढ़ कहते हैं, इस रीढ़ के भीतर योगियों की सुषुम्ना छिपी है। और जैसे जैसे तुम जागोगे, वैसे वैसे यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। जितने तुम सोए रहोगे, उतना ही वह नीचे की ओर प्रवाहित होगी, काम केंद्र के ऊपर। निद्रा का अर्थ क्या है? नींद का। तुम्हारा जीवन सिर्फ काम वासना को ही
जान पाएगा, तुम कोई और बात न जान पाओगे। तुम्हें एक ही छोर परिचित है, सेक्स। दूसरा छोर तुमको बिल्कुल परिचित नहीं है। दूसरा छोर है लेकिन उससे तुम जाते ही नहीं वहां पे। तुम्हारे महल पर सीढ़ियां है लेकिन तुम चढ़ते ही नहीं और ऐसा ही जीवन गंवा देते हो। तुमने समझ लिया कि यही घर है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है भाई। अधिक लोग पोर्च में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। सीढ़ियों पर तो चढ़ते ही नहीं, फर्स्ट स्टेप पे आते ही नहीं है, दस्तक भी नहीं देते। जैसे जैसे तुम जागोगे, अब जानने के लिए फिर दो उपाय है। कैसा? एक उपाय है पतंजलि का, वह उपाय है रीढ़ में वह जो ऊर्जा है ना जीवन की, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, उसे तुम ऊपर उठाओ। अब इसके लिए क्या करना है? शीर्षासन का उपयोग करना है, क्योंकि शीर्षासन की अवस्था में वह ऊर्जा सहज मस्तिष्क की तरफ गिरना शुरू होती है। क्योंकि उल्टा होते हो ना तुम, पांव ऊपर सर नीचे। आसान इसलिए उपयोगी है कि उन सबके माध्यम से चेतना पर दबाव डाला जा सकता है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे। इसीलिए ब्रह्मचर्य का मूल्य है, क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो ऊपर की तरफ जाना वो बचेगी नहीं। तुम नीचे का द्वार रोक देते हो, जैसे नदियां पर हम बांध बांधते हो ना, वैसा। तो विराट विद्युत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही बांध को बांधने का उपाय है ब्रह्मचर्य। एक तरफ से हमने द्वार बंद कर दिया तो ऊर्जा इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसे मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए। ब्रह्मचर्य, मार्ग और साथ में शीर्षासन। तो बंधी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाती है। इकट्ठा हुई ऊर्जा मस्तिष्क की ओर शुरू हो गई बहनी। यह उपाय है शारीरिक। पतंजलि और हठ योग इस शारीरिक उपाय से तुम्हें जगाएंगे, लेकिन यह भी बहुत डेंजर है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी वैसे वैसे तुम सजग हो जाओगे। दूसरा उपाय कबीर और बुद्ध का है। वह दूसरा उपाय यह है कि तुम जैसे जैसे जागते जागोगे होश से भरे हुए, वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे तुम होश का उपयोग करोगे, जीवन में चलोगे तो होश से, बैठोगे तो होश से, खाना खाओगे तो होश से, नहाओगे तो होश से, ऑफिस में काम करोगे तो होश से, बिस्तर में जाओगे सोने तो होश पूर्वक। तब तक होश को संभालोगे जब तक शरीर नींद में न डूब जाए। और धीरे धीरे ऐसी घड़ी आएगी कि शरीर तो नींद में डूब गया और होश संभलने लगा। फिर नींद में भी होश चलने लगता है। इसीलिए कृष्ण कहता है योगी तब भी सोता, योगी तभी भी सोता नहीं जब वह सो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है कि वह बैठा रहता है या आंख खोलकर रहता है चुप, आंख खोलकर सोता है। नहीं, इम्पॉसिबल, वैसा नहीं है। उसका शरीर सोता है, आंख भी बंद होती है, लेकिन वह भीतर साक्षी भाव है। वह जागते रहता है कि मैं सो रहा हूं। सिर्फ शरीर सो रहा है, भीतर का व्यक्ति जाग रहा है। जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी। अनन्यश्रित है। या तो ऊर्जा ऊपर ले जाओ तो साक्षी भाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा को ऊपर ले जाना अति दुरूह है और उपद्रव का मार्ग है और लंबी साधना चाहिए उसके लिए। ऐसी ऊर्जा ऊपर नहीं जाती और शरीर का लंबा प्रशिक्षण चाहिए और अति लंबी यात्रा है। ये एक जीवन में पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह बैलगाड़ी सी
करने जैसी यात्रा है। इसीलिए धीरे धीरे हठयोग प्रयोग के बाहर हो गया। उस जगह राजयोग ने जगह ले ली, क्योंकि राजयोग चेतना पर सीधा काम करता है और चेतना शीघ्र से गतिमान हो सकती है, क्योंकि कोई शरीर का साधना की जरूरत नहीं है। चेतना की साधना बड़ी सहज है, सिंपल। तुम्हें सिर्फ होश साधना है। अगर तुम हठयोग साधना चाहोगे तो शरीर सर्वांग रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और ये आजकल में मुश्किल है। किसका शरीर सर्वांग रूप से स्वस्थ होगा? इम्पॉसिबल बात। सर्वांग स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है, क्योंकि सारी प्रकृति विकृत हो गई है आजकल। सारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, सब अप्राकृतिक है। हवा भी अप्राकृतिक, जो तुम श्वास लेते हो। वैज्ञानिक ने खोज किया कि बड़े बड़े सिटियों में, मेट्रो सिटियों की जो हवा है ना, विषाक्त हो गई है पूरी, पोल्यूशन। लेकिन हम जीते हैं क्योंकि हमको आदत हो गई है। धीरे धीरे आदत हो जाती है। हर हालत में हम अपने को समायोजित कर लेते हैं। जीने की धारा धीमी हो जाती है, लेकिन आदमी मरता नहीं। जीने का ढंग मंद हो जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता कोई नहीं। चारों तरफ हवा विषाक्त हो गई है, क्योंकि हठयोगियों को पता भी नहीं कि इन सड़कों पर कारें होंगी, ट्रेन होगी, मोटरसाइकिल होंगी, सब तरफ पेट्रोल का जाल। पुराने जमाने में ठीक था हठयोग, आज जमाने में हठयोग काम का नहीं है। इसीलिए राजयोग ठीक है।